प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयि वेदस्यमवाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। बाहर कौन है? ओमाप्यायन्तु मम वंगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम् अब्रूमेति तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि
सत्यमायतनम् यो वाएताम् एवं वेद अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति इति चतुर्थः खण्डः। भाष्य देखिएगा, पेज नंबर 106 के। एवं अनुशिष्टः शिष्य आचार्यम् उवाच उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं भो भगवन् ब्रूहीति एवं उक्तवती शिष्य आह आचार्यः उक्ताभीतः ते तव उपनिषद का पुनः सह इति आह ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं तां परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य वा एव त उपनिषदम् अब्रूमेति उक्त्वा एवं परमात्म विषयाम् उपनिषदम् अब्रूमेति इति अवधारयति उत्तरार्थम्। परमात्म विषयम् उपनिषदं श्रुतवत उपनिषदं भो ब्रूहीति पृच्छतः शिष्यस्य कः अभिप्रायः। यदि तावत् श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्नस्य कृतः ततः पिष्टपेषणवत् पुनः उक्तः अनर्थकः प्रश्नः स्यादथ सावशेषो उक्तो उपनिषदि स्यात् तत् तस्याः फलवचन उपसंहारः न युक्तः प्रेत्यास्माद्लोकाद् अमृता भवन्ति तस्माद् उक्त उपनिषद शेष विषयो अपि प्रश्नः अनुपपन्नम् एव अनवशेषित्वात् कस्य तर्हि अभिप्रायः पृष्टः इति उच्यते। किं पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सह कारी साधनान्तरापेक्षा अथवा निरपेक्षम् सापेक्ष चेत अपेक्षित विषयम् उपनिषदं ब्रूहि अथ निरपेक्षा चेत अवधारय पिप्पलाद्वत् न तः परम् अस्ति एव इति अभिप्रायः। एतद् उपपन्नम् आचार्यं स्याद् अवधारणः वचनम् उक्त्वा त उपनिषद् इति ननु अवधारणम् इदं ततो अन्य वक्तव्यम् इति आह तस्यै तपोदमः इत्यादि सत्यं वक्तव्यम् उच्यतः आचार्येण न तु उक्तः उपनिषद शेषतया तत्साकारी साधनांतर अभिप्रायेण वा किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण वेदैः तद अंगैश्च सपाठेन समीकरणात् तपः प्रवृत्तीनां नहि वेदानां शिक्षा अंगानां च साक्षात् ब्रह्म विद्याशेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वा सपठितानामपि यथा योग्यं विभज्य विनियोगः स्यात् इति चेत् यथा सूक्तवान् को अनुमंत्राणां यथा दैवतं विभागः तथा तपोदमः कर्म सत्यादीनां ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वम् इति कल्प्यते। वेदानां तद अंगानां च अर्थ प्रकाशत्वेन कर्म सत्य ज्ञानोपायत्वेन इवमियं विभागः युज्यते अर्थ संबंधो उपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेत न युक्ते। यहाँ तक देखिए।
यह जिस अधिकारी का प्रश्न है वह पूर्णतः पूर्व मीमांसा का पालन कर चुका है और उसके मन में प्रबल विरक्ति की भावना खूब छाई हुई है। जैसा उपनिषद का अधिकारी होना चाहिए, यह पूरा का पूरा ऐसा ही उपनिषद का अधिकारी है। अच्छा, अब वह अपने आचार्य से प्रश्न पूछता है, इस विषय पर विवाद है। ठीक है ना? विवाद का विषय यह है कि यह अपने आचार्य से क्यों और ये कैसी बातें कर रहा है। ये कल थोड़ी बहुत मैंने आपसे बात कही। उपनिषदम रहस्यम यचिंत्यम, हे, कल मैंने आपसे कहा, हे गुरु, आप मुझे बड़ी आदर भावना से अपने गुरु को पुकारता है। भो हो, आप मुझसे उपनिषद रहस्य, उपनिषद मतलब रहस्य, यचिंत्यम भगवन ब्रूहि इति एवं उक्तवती शिष्य, ऐसा शिष्य ने अपने गुरु से कहा। ये मंत्र में आपने देख लिया, भो भगवन उपनिषदम ब्रूहि। आह आचार्य, अब आचार्य उसका क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं? अरे मैंने तो उपनिषदम ते उक्ता, मैंने तो तुम्हारे लिए उपनिषद को क्या कर दी, बोल तो चुका, मैं बोल तो दी। ते उपनिषद उक्त्वा, ये कहाँ आया? ये मूल मंत्र में आया। मैंने उक्त्वाता उपनिषदम, मैंने तो उपनिषद पहले ही क्या कर दी, बोल दी। भाष्य देखिएगा, उक्ता अभिहिता ते, मैं उक्ता मतलब मैंने बोल दी, अभिहिता ते तुम्हारे लिए मैंने उपनिषद को क्या कर दी, पहले ही बोल दी। का पुनः सा इत्याह, अब मैं और क्या कहूं, दोबारा कहते हैं, ब्राह्मीम ब्रह्मणः परमात्मानं इयं ताम परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य, मैंने तुमको वह चरम विद्या कह दी, वह अतीत विद्या कह दी, वह परमात्म विद्या मैंने तुमको पहले ही कह दी। देखो मिल गया, ये पंक्ति मिलती जा रही है। ब्राह्मी ब्रह्मणः परमात्मनः इयं ताम परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य वा एव त उपनिषदम अब्रूमेति उक्त्वा एव परमात्म विद्याम उपनिषदम अब्रूमेति, ये मैंने तुमको पहले कह दी। इति उत अवधारयति उत्तरार्थम, ये आखिरी के जो वाक्य हैं आचार्य के, इनको क्या लेना चाहिए, अवधारणा माननी चाहिए। आखिरी के जो वाक्य हैं ये किसके लिए आए हैं, अवधारणा के लिए आए हैं। कल मैंने आपको यह शब्द बहुत अच्छे से समझाया। अवधारण मतलब क्या, संक्षेप में सुन लीजिए। मानो कि शिष्य ने 2 खंड तक उपनिषद को सुना, तीसरे खंड में आख्यायिका आई। अब वह शिष्य जो सुन रहा था उसने अपने गुरु से ये कहता है कि हे गुरुदेव, अब कोई हिस्सा बाकी तो नहीं है, अब कोई हिस्सा मतलब जो आपको कहना था क्या आप कह चुके, इसको अवधारणा कह दीजिए और कह दीजिए कि या तो बाकी है या तो ये बता दीजिए, या तो ये कह दीजिए अब उपनिषद हो गई। बोले मतलब हर उपनिषद में गुरु क्या कहता है, इतना ही है, इतना ही मैं जानता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं है, ऐसा कहकर उपनिषद समाप्त होती है। इस इतनी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अवधारण।
तो वो शिष्य क्या चाह रहा है कि आचार्य अवधारणा को घोषित कर दें कि अब क्या हो गया, खत्म हो गया, अब समाप्त हो गया। तो इसलिए बोलते हैं आखिरी के उत्तरार्थम, जो आखिरी आखिरी की चीजें हैं उनको क्या ले लेने, अवधारणा ले लिए। अब फिर से देखिए, यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। परमात्म विषयम उपनिषदम, देखो जी, परमात्म विषयम उपनिषदम श्रुतवत उपनिषदम भो ब्रूहीति प्रक्षता शिष्य का अभिप्राय। देखो, एक प्रश्न मन में उत्पन्न होता है, ये परमात्म विषयक उपनिषद श्रुतवत, परमात्म रहस्य ये जो था, ये जो अतीत विज्ञान था, इसको शिष्य ने सुना, ठीक है, श्रुतवती। और भो ब्रूहीति, अब जब पूरा उपनिषद हो गया, ठीक है, भो ब्रूहीति प्रक्षता, ये फिर से अपने गुरु को पुकारता है, हे गुरुदेव। अरे जब आचार्य ने कह दिया तो फिर क्यों पुकार रहे हो, हे आचार्य क्या रह गया है। भो ब्रूहीति प्रक्षता, शिष्य से का अभिप्राय, ये शिष्य क्या कहना चाहता है, क्या कहकर बोल रहा है, भो ब्रूहीति। जब उसने उपनिषद को पूरा का पूरा सुन लिया, पकड़ में आ रहा है ना ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इसका, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि भो ब्रूहीति अपने आचार्य से। बोलते हैं दो हैं विकल्प, क्यों कह रहा है। यदि तावत श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न, वाह, देखो ऐसे होना चाहिए, ये बड़बड़ ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट बात नहीं। देखो, यदि तावत, यदि उसने श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृतः, जो उसने सुन लिया है सब कुछ, अब उसी सुने हुए को फिर से कर रहा है। क्या चीज कर रहा है, जो सुन चुका है उसी चीज को फिर से पूछ रहा है, जो कि पहले क्या करा जा चुका है, बताया। मिल रहा है आपको ये संस्कृत। यदि तावत श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृतः ततः, यदि ये भैया फिर से पिछले बताए हुए को फिर से पूछ रहा है, तो पिष्ट पेषणवत अनर्थक प्रश्न, तो ये पिष्ट पेषण है। कल मैंने बताया पिष्ट पेषण, ये दोबारा से फिर क्या कर रहा है, पीस रहा है। मूर्ख है, एक बार कोई आटा पिसा ले तो अब दोबारा फिर से पिसाएगा उस आटे को। तो एक बार यदि उपनिषद बोल दी गई तो दोबारा से मतलब टाइम पास करने के लिए है, तो ऐसा तो आचार्य गुरु करेगा नहीं टाइम पास। तो ये शिष्य क्या मूर्ख है, क्यों पूछ रहा है। तो एक तो विकल्प हो सकता है, तो यदि पूछ रहा है तो पिष्ट पेषण है। स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट होता है ना, नहीं हो किसी को पूछिएगा। यदि ये दोबारा से पूछता है उपनिषद तो कैसा हो रहा है, पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण वत पुनः उक्त अनर्थक प्रश्न स्यात्। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि ये कुछ कहता है सावयव साव शेष उक्ता, कुछ और अभी सुनने को बाकी रह गया, कुछ शेष रह गया, ऐसा इसको लग रहा है उपनिषद ततः, तो गुरु ने फल वचन उपसंहार तो पहले ही क्या कर दिया है, कर दिया। अगर इसको लग रहा है कुछ आगे और बोला भी जाएगा तो ये भी मूर्ख है फिर। अब जब पहले ही उपनिषद की फलश्रुति बता दी गई तो वास्तव में अब कुछ पूछने के लिए शेष तो रह ही नहीं जाता, तो फिर क्यों पूछ रहा है। बोले उपसंहार में फलश्रुति भी बता दी। क्या बता दी, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। देखो जी, ये तो पहले ही आपने उपनिषद में पढ़ा कि इस विद्या को प्राप्त कर वह अमृत तत्व में प्रवेश कर जाता है। तो ये तो फलश्रुति भी क्या कर दी। तो ये क्या कर रहा है, ये मूर्ख,
ये क्यों पूछ रहा है? दोनों चीजें हो गई। गुरु ने फल श्रुति भी बता दी है तो उपनिषद समाप्त हो गया। और अगर ये पूछे हुए को पूछ रहा है तो बहुत बड़ा मूर्ख है, पिष्ट पेषण बात कर रहा है। हो गया इतना तक स्पष्ट? तस्मात् उक्तः उपनिषद शेष उपनिषद शेष विषय अभिप्रश्नम उपपन्नम एव अनवशेषित्वात्, इसलिए अब कुछ शेष नहीं रह जाता है। अब कुछ शेष नहीं रह जाता है, इसलिए इसका जो प्रश्न पूछना है ये कैसा है? अनर्थक है। मिल गया? एव अनवशेषित्वात् प्रश्नम अनुपपन्ना, ये प्रश्न पूछना ही इसका क्या है? अनुपपन्न है। अनुपपन्न है मतलब निरर्थक। भाष्यकार कहते हैं भाई तुमने तो बड़ी फजीयत कर दी। एक विद्यार्थी का प्रश्न है और तुमने दोनों विकल्प ये पैदा कर दिए कि ये किसी तरीके से इसका प्रश्न अनुपपन्न। तो ये बताओ, श्रुति माता में ये जो प्रश्न आया है तो क्या ये गलत है? अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो ये मंत्र का क्या करोगे आप? कौन से मंत्र का? वो उपनिषदम ब्रूहि, इस मंत्र का क्या करोगे? ये मंत्र ही किताब से फाड़ दिया जाए, इस मंत्र को ही हटा दिया जाए। फिर ये मंत्र क्यों आया? ये कौन कह रहा है? भाष्यकार कहते हैं कस्य, देखो, कह तरही अभिप्रायः प्रष्टुः इति उच्यते। अरे भाई सांस लेने दो। यदि वो कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका कोई ना कोई तो अभिप्राय होगा। तुमने तो चारों तरफ से सब सील कर दिए दरवाजे उसके कि प्रश्न ही अनुपन्न है। अब उपनिषद में तो ये मंत्र आया है तो उपनिषद में से मंत्र को ही हटा दिया जाए। तो वो कहता है बात तो ठीक है, प्रश्न तो पूछ रहा है वो। तो भाष्यकार कहते हैं कस्य तर्हि अभिप्रायः प्रष्टुमिति उच्यते, तो उसके प्रश्न का क्या अभिप्राय है? बोले मैं बताता हूं। कौन बताता हूं? भाष्यकार कहते हैं उसके मन में क्या प्रश्न है वो मैं बताता हूं तुमको। किसको बोलते हैं? पूर्व पक्ष से बोलते हैं। मैं बताता हूं उसके मन में क्या प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न, मतलब अब इस प्रश्न को खोलने में मदद कौन करता है? भाष्यकार करते हैं। वो खुद ही बताते हैं कि ये अधिकारी क्या प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न है? देखो, किंग पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा। वाह, ये है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, यही है। इसको बोलते हैं ना, गटई पकड़ लेना। ये उपनिषद का ये जो भाष्य पढ़ रहे हैं यही प्रमुख लाइन है इसकी। इसी के आसपास सब घूम रहा है भाष्य। क्या लाइन है? किंग पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा च। देखो जी क्या कह रहा है। ये जो पूर्वोक्त उपनिषद बोला, पूर्वोक्त उपनिषद बोला, तो ये जो आगे का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? वो जो आगे आ रहा है, यज्ञ तप और तपांसी जो मंत्र पढ़ा, ये इस उपनिषद का शेष है या ये उपनिषद का तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा, या ये जो मंत्र है यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का एक उपाय है, अंग है, कि यह भी मतलब ब्रह्म विद्या में जुड़ा हुआ है। कौन सा मंत्र? आगे का। फिर से देखो, पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा, ये जो मंत्र आया है ये साधन के लिए आया है, साधनांतर अपेक्षा अथवा निरपेक्ष, अथवा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र की साधन की तौर पर कोई आवश्यकता नहीं है।
अच्छा, अथवा निरपेक्षा। अच्छा, सापेक्षा चेत, यदि उपनिषद के इस ब्रह्म विद्या के बाद साधन की आवश्यकता है, सापेक्षा चेत अपेक्षित विषयाम उपनिषदम ब्रूहि। यदि उपनिषद के, देखो, उपनिषद को सहकारी साधनों की अपेक्षा रखती है, क्या मतलब क्या हुआ? सहकारी साधन की अपेक्षा रखती है मतलब क्या हुआ? हाँ, क्या मतलब क्या हुआ? तो क्या उपनिषद पढ़ने के बाद अब कोई बाद में साधना रह जाती है? यदि उपनिषद के पढ़ने के बाद कोई साधना रह जाती है, यही पूर्व मीमांसा है, ये वेदांत नहीं है। विल इट बी फॉलोड बाय एक्शन? पकड़ में आ रहा है? यही एक दिन हम पक्ष उठा रहे थे यहां पे। उपनिषद पढ़ने के बाद किसी साधन की कोई अपेक्षा नहीं है, वो अपने आप में समर्थ है। किस बात के लिए? फल देने में। यदि उपनिषद को पढ़ने के बाद किसी साधन की अपेक्षा रहती है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, यदि उपनिषद को पढ़ने के बाद किसी साधन की अपेक्षा रखती है, तो ये तो मानो कि ऐसा ही हुआ। कैसा? जैसे लौकिक विद्या। लौकिक विद्या मतलब आपने इंजीनियरिंग कर ली, 4 फीट इधर करो, 3 फीट उधर दीवार मारो, 2 फीट का लेंटर करो, 6 फीट की ये पच्ची मारो, ऐसा। ये तो हो गया, आ गया, उसको आ गया। अब जब करने चलेगा तो यही नहीं पता कि 1 फीट में कितने इंच। ऐसे भी मूर्ख होते हैं, 1 फीट में कितने इंच। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, 4 फीट इधर कर दो, 3 फीट इधर कर दो। ऐसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये गार्डन है आश्रम का, तो ओम नायडू माता जी आई, इस पे एनपीके डाल दीजिए, इस पे ये खली वाली नीम की खली कर दीजिए, इधर वाले में ये डाल। आप बोल के तो चले गए, हम भी हाँ हाँ कर दी, इस पे ये डाल देंगे। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? समझना ही काफी नहीं है, पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए। क्या अंतर पता होना चाहिए? फूल जिस पेड़ में लगे हैं उसके लिए अलग है, जिसमें हरे पत्ते हैं उसके लिए अलग है, नीम की खली अलग है, एनपीके अलग है, और फिश वाला कुछ होता है वो अलग है। अब देखो, इतने सारे भेद आपको क्या होने, तो जब पहले पता होगा तब तो करोगे आप। क्या जान लेने से ही कुछ हो गया? ये मैं आपको बता दूं कि इस माइक में ये डाल दो, इसमें यहां से मास्टर कर दो और इधर से ये खोल दो, आवाज आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने सुना दी आपको, आप चला लोगे क्या? क्या उपनिषद भी ऐसी ही है? पूर्व पक्ष का एकदम प्रैक्टिकल रूप देखना। यदि उपनिषद भी ऐसी है, तो उपनिषद पढ़ने के बाद साधन की अपेक्षा है, तो स्वीकार करो। लेकिन वेदांत में कहा गया कि ब्रह्म विद्या निरपेक्षा है। अब यहां तो विषय पता नहीं आपको कैसे समझाऊंगा। देखो भाई, अभी अभी एक चीज समझ लो, एक होता है उपाय और एक होता है अंग। जैसे कि पाक विद्या के बाद कर्म की आवश्यकता तो है, लेकिन पाक विद्या को सुनने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए। भाई, जब कोई बता रहा होवे उस समय तुम कुछ और बातें देखने लगे, कुछ पेपर पढ़ने लगे,
कुछ मोबाइल बात करने लगे, तो वो जो बता रहा था पाक विद्या में इतना मसाला डालो, ऐसा करो, वो भी तुमने क्या कर दिया। इसका मतलब पाक विद्या को सुनने के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आपको सुना रहा हो उसके प्रति भी श्रद्धा आदर का भाव होना चाहिए। वो ये भाव होवे। जनरली मैं देखता हूँ कन्वर्सेशन में जब कोई पाक विद्या, तो एक दूसरे के प्रति वो भावना होती ही नहीं कि ये मुझसे श्रेष्ठ है। अच्छा हाँ ये ऐसे हो जाएगा, हाँ हाँ ये ऐसे हो जाएगा, और जब किचन में जाते तो फिर फेल हो जाते हैं। क्यों? अब एक दूसरे को प्रति जब सुनते हैं माता जी लोग ना कि उसको ऐसा बनाओ, तो वो उस भाव से नहीं सुनते जिस भाव से सुनना। इसको बोलते ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, हमने इतना बनाया तो हम कर ही लेंगे, इसमें ये डालना है, बस यही हो गया। अरे मात्रा पूछो, कब डालना चाहिए, उबलते पानी में डालो कि ठंडे पानी में। अब जब वो नाश कर दिया वहां, तो बोले ये गड़बड़ हो गया। अभी क्या गड़बड़ हो गया, ये पहले क्यों नहीं पूछा? फिर आप कभी बारीकी से सुनना, जब एक माता जी दूसरे माता को पाक विद्या के बारे में कुछ बताएं, तो दूसरा लिसनर ऑलवेज वीक रहता है। क्यों? क्योंकि वो बात को ठीक से, इसका मतलब न एकाग्रता ठीक से है, न ठीक से जिज्ञासा है, और अति विश्वास भी क्या है, तो उसका कोई अनर्थ का। लेकिन कहा तो ये जाता है कि इसके लिए भी इंजीनियरिंग हो चाहे कोई विद्या हो, उसके लिए भी पहले आपको क्या चाहिए? प्राप्त करने के पहले क्या चाहिए? उपाय। अच्छा, उपाय आपको प्राप्त हो गया, तो अब फिर क्या हो गई? ब्रह्म विद्या आपको जीवन में, लौकिक विद्या जीवन में आ गई। अब आ गई, उसी से काम नहीं चला, अब उसको क्या करना पड़ेगा? साधन की फिर क्या होगी आपको? ये हो गया लौकिक क्षेत्र। स्पष्ट हो गया? तो अब देखो विद्यार्थी का प्रश्न क्या है। विद्यार्थी का प्रश्न है, क्या यह तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा अथवा निरपेक्ष एवं? अच्छा, वो कहता है दो विकल्प है। सापेक्ष चेत, यदि सहकारी साधनों की अपेक्षा है, किसको? ब्रह्म विद्या को। अभी होती है, ये भी दिखा दूंगा आपको, अभी कभी और दिखाऊंगा इसी पर। बोले अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो तुमको ब्रह्म नहीं खुलेगा। इसका मतलब ब्रह्म विद्या को किसकी अपेक्षा हो गई? ये देखो, यदि तुमने मनन नहीं किया तो तुमको ब्रह्म नहीं खुलेगा। तो ये साधनांतर हो गया कि नहीं हो गया? ये अभी और डिटेल कभी खोलेंगे, लेकिन अभी तो आप यहीं पढ़िए इसको। तो सिद्धांत पक्ष देखो, तो सापेक्षाचित अपेक्षित विषयम, यदि भाई अपेक्षा है, सापेक्षाचित अपेक्षित विषयम उपनिषदम ब्रूहि, तो उपनिषद क्या करेगी? आगे की चीजें, कि उपनिषद पढ़ लिया भाई, अब उपनिषद पढ़ने के बाद ऐसा करो, ये साधन को करो, और जब करोगे तो फिर तुम्हारे चित्त में ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा, ये तो ऐसा बोल दो। अथवा निरपेक्षम, और लगता है कि किसी तरीके से कोई ब्रह्म विद्या के बाद किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, तो एक काम करो, क्या करो? अथवा निरपेक्षा चेत, तो अवधारे, तो फिर लाइन खींच दो भाई, हो गया खत्म। अवधारे आगे ना, अवधारे शब्द पहले बताया, तो फिर एकदम अवधारणा कर दो, खत्म हो गया, समाप्त। कैसा? पिप्पलातवत। देखो दृष्टांत भी देते हैं, जैसे कि कल मैं बता रहा था, पिप्पलात ऋषि ने क्या कर दिया, क्या बोलते हैं? न अतः परम अस्ति इति एव अभिप्रायः। अब इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी शेष नहीं रह गया। ये मुझे किसमें याद आता है? पंचदशी शायद पढ़ाया था यहाँ, पंचमहाभूत विवेक, उसमें आता है
अब हो गया, अब जितना जानना था जान लिया। वो कहता है मैं कृतकृत्य हो गया। गीता में भी तो ऐसे ही आता है। अतः पृष्ठा, आगे से प्रणाम करता है, पीछे से प्रणाम करता है, फिर से प्रणाम करता है। भगवान बोलते थे अब जितना बताना था वो सब मैंने क्या कर दिया, बता। अब कुछ शेष नहीं रह गया। शेष नहीं रह गया मतलब समाप्त। और अगर नहीं होगा तो कहेगा देखो अब तो मैंने भाई इंजीनियरिंग के साथ क्या कहोगे, अब तो ये मैंने तुमको बता दी, अब तुम क्या करो, फील्ड में जाओ, वहां फिर तपस्या करो, धूप को सहो, कोई एक छोटा सा अपना टीन टेपड़ा बनाओ, उसमें रहो, दिन रात मजदूरों को देखो, फिर शाम को आओ, फिर पानी डालो उसमें जहाँ तुमने काम किया है, फिर सुबह सुबह फिर पानी डालो, और फिर दिन भर देखो। ये भी कब कहा जाएगा, विद्या देने के बाद। ये समझ में आ गया किसी को रह गया? साधनांतर अपेक्षा व निरपेक्षा चाहिए, ये क्लियर होता है अम्मा? कि उपनिषद पढ़ने के बाद किसी अन्य साधन की और आवश्यकता तो यदि देखो कह रहा है, यदि है, यदि सापेक्षा चेत। भाष्य समझ, ये पढ़ने के लिए मुझे भी आज 1 घंटा माथा पच्ची करनी पड़ी, तब आपको समझा पा रहा हूं। ये हम भी सुबह उठ उठ के एक लाइन ये देख रहे तब से। सापेक्षा चेत, यदि है तो अपेक्षित विषयाम उपनिषदम ब्रूहि, फिर तो बोलो भाई, क्योंकि है साधनांतर की अपेक्षा। अथ निरपेक्षा चेत, चेत मतलब यदि निरपेक्ष है, अवधारय, अवधारय कर दो। किसकी तरीके से, पिप्पलादवत। कैसे, अतः न परमस्तीति एव अभिप्रायः। अब इसके बाद कुछ भी जानने की कोशिश, और गुरु तो महाराज भगा भी देता है, उपनिषद वाला गुरु। वो कहता है अब यहां मत रुको, जाओ यहां से, जो कहना था वो काम हो गया, अब जाओ यहां से। तो तपोवन जी ने तुरंत क्या कर दिया, भगा दिया। जाओ यहां से, हो गया, जो जानना था वो तुमने क्या कर लिया, जान लिया, अब इतना ही है बस। ये उपनिषद हमारे यहां भी ऐसे ही है गुरुकुल में। वहां एक बार किसी ने कोर्स कर लिया तो 70 से 90% लोग फिर से क्या बोलते हैं पता है, एक बार और ये कर लें। तो स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, इस जन्म में इस शरीर में तो अब नहीं हो पाएगा। ऐसा नियम आज तक का रिकॉर्ड है वहां, किसी को दोबारा कोर्स करने की अनुमति नहीं है। इस जन्म में तो नहीं, बोले आगे जन्म को भगवान जाने। तो ये देखो, एक बार पढ़ा दिया तो यहां से आप भाग जाओ, उसके बाद जो काम हो गया तब वो हो गया। अच्छा, अथवा निरपेक्षा च पिप्पलाद्वत परम, अतः परम नास्ति। आप कुछ भी शेष, एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारणम वचनम उक्त्वातः उपनिषदिति। एतद उपपन्नम आचार्य अवधार, इसलिए ये जो आगे के वचन हैं इसको क्या कर लो, अवधारे समझकर ग्रहण कर लो कि अब किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। आचार्य ने उपनिषद को क्या कर दिया है, बोल दिया। एक चैप्टर तो यहाँ क्लोज किया। अब फिर से बैठा था शिष्य, शिष्य मतलब पूर्व पक्ष, उसने कहा मेरे को प्रश्न है, मैं भी शांत नहीं हुआ हूं। तो क्या बोलते हैं, ननु, मिल गया, ननु मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या है, न अवधारण मिदिम, आप गलत कह रहे हैं, यहां कोई अवधारण नहीं करना है। ले, क्या बोलता है, अन्यत वक्तव्यम इति आह तप्तस्यैहि तपोदमः इत्यादि। देखो जी, आप जो कह रहे हैं कि अवधारण कर दिया, तो ये जो सत्य और तप और का श्लोक आया है, फिर वो क्यों आया? जब आचार्य ने समाप्ति ही कर दिया तो फिर ये श्लोक क्यों आया? तो इसका मतलब अभी साधनांतर की अपेक्षा है, इसलिए उपनिषद कह दी अब तो तुमने पढ़ लिया, अब जाके तपस्या करो, सत्य बोलो। किसके पढ़ने के बाद, है ना? इसीलिए आगे का मंत्र आया है कि देखो फिर से, ननु न अवधारणम इदम।
देखो उन्होंने अवधारण को ही मूल बनाया, सिद्धांत पक्ष ने। ये कहता ना, मैं अवधारण को नहीं मानता। क्यों? अन्यत वक्तव्यम इति आह। अरे अभी श्रुति और कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही? तस्यै तपोदम इत्यादि। आचार्य कहते हैं सत्य वक्तव्यम। ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि आगे ये श्लोक तो आया है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता उपनिषद। ये कौन कह रहा है? भगवान शंकराचार्य जी। ये तो तुम सही कह रहे हो। क्या सही कह रहे हो? कि आगे श्लोक तो आया है। कौन सा श्लोक आपने पढ़ा? सत्य तपः दमः, ये आया है आगे श्लोक। तो बोले सत्यम वक्तव्यम उच्यतः आचार्य न उक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतर अभिप्रायेण। देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, लेकिन ये जो आगे आया है, देखो जी कौन सा, ये जो आगे आया है मंत्र, ये सहकारी साधन के लिए नहीं आया है। जो तुम पीछे पड़े हो वो गलत है ट्रैक तुम्हारा। ये सहकारी साधन के लिए नहीं आया है, तो फिर किसके लिए आया है? उपाय के रूप में आया है। देखो दो अंतर हो गए, दो चीजें हो गए। सहकारी साधन, सहकारी साधन मतलब समझ गए? उपनिषद तब तक फलवती नहीं होगी जब तक कि इसका अनुष्ठान नहीं करोगे। इसको क्या बोलते हैं? सहकारी साधन। और उपाय किसको कहते हैं? उस विद्या को प्राप्त करने के पूर्व गुणों को उपाय कहते हैं। जैसे कि विवेक, वैराग्य, ये सब क्या है? अभी ब्रह्म विद्या मिली नहीं है, लेकिन कहा गया एकाग्रता से रहो, श्रद्धा से बैठो, तपस्या पूर्वक जीवन करो। ये क्या हो गया? उपाय। तो भाष्यकार कहते हैं, फिर से देखो ये मुख्य पंक्ति है, सक्तम वक्तव्यम, तुमने सही कहा, आगे का श्लोक तो आया है। आचार्येण न उक्त उपनिषद शेषतया। देखो ये उपनिषद के ये शेषतया, शेषतया मतलब समझते हैं? देखो शेषतया मतलब क्या होता है? एक होता है शेष शेषी संबंध। अच्छा चलो और डिटेल समझ लो आप। इसी को कभी कभी कहते हैं अंग अंगी संबंध। समझ में आता है क्या कहा जा रहा है? शेष शेषी संबंध, या क्या कहते हैं? अंग अंगी संबंध। इसका मतलब क्या हुआ? अंगी मतलब क्या हुआ? जिसके लिए ये सब किया जाए वो अंगी है, और जिससे किया जाए वो क्या हो गया? अंग। जैसे कि आपका जो मकान, दुकान, शरीर है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अंग। दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? शेष शेषी बोला ना, ये सब क्या हो गए? शेष। ये सब क्या हो गए? अंग। ये किसके लिए हैं? बोले ये जीव के लिए हैं। तो जीव क्या हो गया? अंगी। जीव क्या हो गया? शेषी हो गया। जिसके लिए किया जाए वह शेषी, जिससे किया जाए वह क्या हो गया? शेष। स्पष्ट हो गया? इस तरीके से जो शेषी है वह उपनिषद है, ब्रह्म विद्या। और जो सहकारी साधन है वो क्या हो गया? शेष, अंग। इसमें किसी को भ्रम है? पूछ ले। किसी को भ्रम रह जाता है? शेष शेषी संबंध, अंग अंगी संबंध। जिसके लिए किया जाए वह शेषी है। जैसे कौन? जीव क्या हो गया? शेषी। तो ये भोग और ये सब क्या हो गया? शेष। उपनिषद क्या हो गया?
शेषी। ये सब जो किया जा रहा है वो सब क्या हो गया, साधन क्या हो गए उसके। तो जितने साधन होते हैं उनको क्या कहते हैं, शेष। स्पष्ट हो गया। सभी साधनों को क्या कहेंगे, ये शेष क्यों है, उपनिषद प्राप्ति के लिए। शांति से बैठो, श्रद्धा से पढ़ो। ये सब क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको उपनिषद समझ में आ जावे। हो गया शेष शेषी अंग अंगी। तो ये क्या कहते हैं, न उक्त उपनिषद शेषतया। वाह, ये जो आगे के मंत्र हैं ये शेष नहीं है। शेष मतलब ना, उपनिषद के साधन नहीं है ये। ओहो, बहुत सावधानी से। शेषतया सह सहकारी साधन अंतर, ना तो ये सहकारी साधन है किसके, उपनिषद के। अभिप्रायण मिल गया, न पहले से लेना, न मिल गया, न तू उक्त मिल गया, नहीं मिला। आचार्येण न तु उक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतरण अभिप्रायेण वा, किंतु ये उत्तर देते हैं, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय हैं। उपाय पहले होता है, अंग बाद में होता है। चलो अंतर समझ में आ रहा है। उपाय कब होता है, पहले। अंग कब होता है, साधन कब होता है, विद्या के बाद। जैसे कि भाई एकाग्रता से सुनो, शांत रहो, ये क्या है, ये उपाय है कि नहीं। ये विद्या की क्या हो गया, पहले। अब कहा गया जब ये हो जावे तो फिर ऐसे ऐसे करो, ये क्या हो गया, ये साधन हो गया। तो तीन चीजें हो गई, एक हो गया उपाय, एक हो गया विद्या, और एक हो गया साधन। स्पष्ट हो रहा है ये। अच्छा, भाष्यकार क्या कहते हैं, याद रख लेना, यह शेष भी नहीं है, यह साधन भी नहीं है। कौन चीज, आगे के मंत्र। मेरे ख्याल अब इससे नहीं सुलझा सकता आगे। ये जो आगे का मंत्र है ये उपनिषद के लिए साधन नहीं है। तो फिर क्या है, अरे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है कि ये जीवन में होगा तो फिर तुमको ब्रह्म विद्या प्राप्त। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण, मिल गया। यह जो मंत्र हैं ये अवधारणा के लिए, क्योंकि शिष्य के मन में क्वेश्चन जो प्रश्न था, यह विद्या साधन सापेक्ष है निरपेक्ष, ये बात हो गई। इतना हो गया कि नहीं हो गया, ये सब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर इसके बाद पूर्व पक्ष दूसरा आ जाएगा। अच्छा, शेष शेषी संबंध मैंने आपको बता दिया। सिद्धांत पक्ष मैंने आपको बताया। सिद्धांत पक्ष क्या कहता है, जो यह मंत्र है, यह जो मंत्र है ये अवधारणा के लिए है। पहली बात हो गई थी, क्योंकि शिष्य के मन में यह प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न जो आगे बोला जा रहा है ये क्या, अवधारणा के लिए है। इसमें ब्रह्म विद्या को साधनों की कोई अपेक्षा नहीं है, यह निरपेक्ष है, साधन निरपेक्ष है। कौन, ब्रह्म विद्या। अच्छा, अब पूर्व मीमांसा का प्रश्न था। पूर्व मीमांसा का क्या प्रश्न है, मंत्र ये जो आगे का है ये अवधारणा के लिए नहीं। देखो जी, वो क्या कह रहा है, किसी साधन की क्या है, इसको अपेक्षा है। लेकिन भाष्यकार क्या कहते हैं, न उपनिषद को किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण वेदैहि, मिल रहा है, ये स्पष्ट होता जा रहा है।
नहीं हो तो पूछ लेना भाई। वेदैहि तद अंगैहि, मतलब साधनांतर शब्द समझ में आ गई है, ये प्रमुख है। उपनिषद साधन है। उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या हमको प्राप्त करनी है, और उसके लिए जो भी कुछ होगा वो सब क्या हो जाएगा, सब साधन होगा, पराविद्या जिसको कहा गया। अच्छा, अब देखो, अच्छा दो चीजें और बता दी मैंने, शेष और शेषी, अंग और अंगी। शेष और अंग उपाय से अलग है। भ्रम रह गया किसी को? उपाय अलग है। उपाय तो विद्या के पूर्व है, साधन विद्या के बाद में है। ऐसा कर लो भैया। उपाय जैसे कि हॉस्पिटल जाना है तो उपाय क्या है? मोटर से जाओ, गाड़ी से जाओ, प्लेन से जाओ, जिससे, ये क्या हो गया? उपाय। अच्छा, पहुंच गए तो अब साधन क्या हो गया? वहां ऐसा करना, वहां वैसा करना। ये कब आया? पहुंचने के बाद हो गया। तो एक उपाय हो गया, एक हो गया साधन। भाष्यकार क्या कहते हैं? ये जो आगे का मंत्र है ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय है, न कि साधन। स्पष्ट हो गया सबको? ये वेदै तद अंगेन सह पाठेन समीकरणात् प्रवृत्ति नाम, ये सब जो ये जो वेद अंगा ये बताया जा रहा है एक साथ वेद में, ये किसके लिए है? उपाय के लिए है। देखो, अब फिर से ये एक प्रश्न उठाता है। कौन? ये पूर्व पक्षी। नहीं वेदानाम, देखो, वेदानाम शिक्षा अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम। देखो जी, ब्रह्म विद्या का बहुत सावधानी से, जो अंगा नाम समझते, वेदांग। वेदांग मतलब क्या होता है? 6 वेदांग होते हैं। हाँ हाँ, वो पूरा क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषमिति। तत्र पराच अपराच शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है? ये वेदांग है। जो वेदांग है वो ब्रह्म विद्या का साधन नहीं है, वह ब्रह्म विद्या का उपाय है। बहुत सावधानी से समझिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम इति। स्पष्ट हो गया? ये वेदांग नहीं। वेदानाम शिक्षा आदि, शिक्षा आदि समझ लेना। आदि शब्द क्या कहना चाह रहा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम। अब देखो, उपनिषद पढ़ने के साथ ऐसा माना जाता है कि इस शिष्य को ये सब तो आता होगा। क्या? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब पता होगा उसको। स्पष्ट हो गया? नहीं वेदानाम शिक्षा अंगान, शिक्षा आदि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी, तत्सहकारी साधनत्वम है। क्या? ये जो हैं, ये जो वेदांग हैं, वेदांग मतलब समझ गए 6, ये क्या है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय हैं, ये ब्रह्म विद्या की साधन नहीं है। सह पठिता नाम अपि यथा योग्य। बोले अब ये दूसरा पूर्व पक्ष है, तो बोले फिर आप ये बताइए, तो ये तो एक साथ उपनिषद में सब कुछ आया है, उपनिषद एक है, तो ये तो कहीं विभाग किया नहीं गया है। किसी को आप उपाय बोल देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। उपनिषद तो एक केनो उपनिषद, उसमें ही तो ये मंत्र आया है, तो इसी मंत्र को उपनिषद क्यों नहीं मानते आप?
ब्रह्म विद्या क्यों नहीं मानते, इसको उपाय क्यों मान रहे हैं हम? आ रहा है प्रश्न उसका। दूसरा पूर्व पक्ष क्या कहता है, तो उपाय के रूप में तो देखो, उपाय के रूप में तो स्वीकार है, अंग के रूप में स्वीकार नहीं है। कौन सा? आगे का मंत्र, ये स्पष्ट रहना चाहिए। ब्रह्म विद्या की उपाय के रूप में ये मंत्र स्वीकार है, अंग के रूप में नहीं। देखो, अच्छा, अंग के रूप में स्वीकार कर लें, अच्छा मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर अंग के रूप में आपने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ब्रह्म विद्या स्वतंत्र, इसका मतलब ब्रह्म विद्या के बाद कर्म का अनुष्ठान करना, ये तो पूर्व मीमांसा हो गया। दूसरा, अगर इन अंगों का अनुष्ठान नहीं किया तो फिर ब्रह्म विद्या कह रहा है क्या रह जाएगी? अधूरी। जबकि कहा क्या गया है, एक बार अगर किसी के चित्त में ब्रह्म विद्या आ गई, तो आती नहीं है, ये बहुत मुश्किल से आती है ब्रह्म विद्या। शब्द नहीं, ध्यान रखना, ये शब्द को अभी आप जब मुंडक पढ़ेंगे तो वहां बोला कि उपनिषद, बोले उपनिषद अपरा है, ले तो बोले हम अपरा के लिए पढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं जो उपनिषद है वो अपरा है, लेकिन उपनिषद के पढ़ने से जो अर्थ का स्फुरण हुआ वो परा है। क्लियर हो रहा है? वो ब्रह्म विद्या है, किताब तो अपरा ही होगी। अगर किसी के मन में उपनिषद पढ़ने से वो शब्द का जो ब्रह्म का जो एक वृत्ति है, जो अर्थ का स्फुरण नहीं हुआ, तो समझ लो ब्रह्म विद्या। देखो, असली आम क्या है, आपने बोला तो क्या बोला? शब्द बोला, लेकिन शब्द के बोलते ही आपके मन में क्या आ गया? वो आम दिख गया ना, वो है असली आम। ये तो शब्द है, असली कौन है? वो जो आपके मस्तिष्क में अभी प्रकट हो गया। ऐसे ही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ये तो सब शब्द है, तो वहां आएगा मुंडक में, यया अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है। स्पष्ट हो गया? तो अब ये क्या कहता है, तो भाई ये सब उपनिषद तो एक साथ है, तो यथा योग्यम विभज्य विनियोग स्यादिति, इसको क्या करना चाहिए? पूरे मंत्र को यथा योग्य, विनियोग मतलब बंटवारा कर देना चाहिए। चेत यदि कहा जाए तो इस पूरे उपनिषद को यथा योग्य इसका विनियोग करके बंटवारा कर देना चाहिए। क्या बंटवारा कर देना चाहिए? ये उपाय है, ये साधन है, ये विद्या है, ऐसा करो। हम तो इसको पूरा कोई उपनिषद मानते हैं, ब्रह्म विद्या मानते हैं। आप क्या कहते हो कि ये उपाय है, कभी किसी को अंग बोलते हो। तो वो कहता है मैं तो पूरे को उपनिषद मानता हूं, और वो अपनी बात कहता है चेत यथा, जैसे कि, देखो जैसे कैसे बंटवारा करता है। सूक्त वाक मतलब अनुमंत्राणाम, मंत्राणाम यथा दैवतम विभागः। देखो कैसा है, जो लोग पूजा करते होंगे उनको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये किसी से करवाई होगी। जब आप पूजा करते हैं, अच्छी पूजा, तो जब हम दीपक दिखाते हैं तो पहले एक तो पुरुष सूक्तम होता है, लेकिन पुरुष सूक्तम से ही स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य होता है। जैसे कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः प्राणिश्च प्राणिश्च मुखाद अग्निर अजायत। अब जब आप दीप दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? दीप दिखाते समय यह मंत्र पढ़, यह वैदिक मंत्र है। ये किसका है? पुरुष सूक्तम का है। एक बार तो पुरुष सूक्तम पूरा पढ़ डाला आपने, जब भोग के लिए बता देते हैं, भोग के लिए क्या बोलोगे?
कितने लोग करते होंगे समझ में आ रहा है? शालिग्राम की तो पूजा कैसे करते हो फिर? जब नैवेद्य देते हैं तो क्या करेंगे भाई? देखो, शालिग्राम जो शिवलिंग आपके पास हैं, इतना तो करना चाहिए कि एक पात्र में जल लेकर उनको पहले क्या कर देना चाहिए, तो वो किस मंत्र से नहलाओगे? उन्हें कुछ आता ही नहीं, मर जाओ फिर, और कुछ नहीं आता इतने सालों से। भाई पुरुषोत्तम से नहलाओगे, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सबों में मृत्यु अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष, ये मंत्र 3 मिनट लगा, नहला दिया। अब उनको आपको नैवेद्य देना है, तो नैवेद्य किसी दिन उसी पुरुष सूक्त के एक खंड से जो है क्या करते हैं पता है? दीपक नाभ्या आसीदंतरिक्ष गम शिष्णो देव समवर्तत, ये क्या कर दिया आपने? नैवेद्य। तो उसी पुरुष सूक्त के कुछ हिस्से का विनियोग किस में कर दिया आपने? नैवेद्य में। फिर चक्षु सूर्यो अजायत, ये किससे क्या दिखा दिया? दीप दिखा दिया। अब तुलसी किससे देते हो? तुलसी के लिए, भाई तुलसी के लिए अलग मंत्र है, तो इसीलिए मैंने कभी एक बार आपको बताया था, एक होता है स्मृति और एक होता है वैदिक। तो वैदिक मंत्र कहां से होगा? पुरुषोत्तम से होगा। उन्हीं के कुछ कुछ हिस्सों को क्या करते हैं? धूप दीप नैवेद्य स्नान से करते हैं। या वो तो और अपेक्षा नहीं था, नहीं रुद्री करता हो कोई, जब पूरा अभिषेक करते हैं पंडित जी भी, तो वो जो धूप दीप नैवेद्य पुष्प दिखाते, वो जिससे स्नान कराया था उसी के कुछ मंत्रों से क्या करते हैं? वो धूप दीप नैवेद्य भी दिखाते हैं। तो उस मंत्र का विनियोग उनमें क्या कर दिया? उन्होंने अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? पहले पूरा पढ़ा और फिर धूप के लिए अलग कर दिया, दीप के लिए अलग कर दिया, नैवेद्य के लिए अलग कर दिया। तो ये भी यही चीज बोलते हैं। देखो, चेद यथा सूक्तवानकम अनुमंत्राणाम, देखो ये, देखो ये मैंने लिखा था, तो सत्य तो ये कह रहा है कि इन पूरों का जो वेद वेदांग है, वेद वेदांग, रिपीट कर रहा हूं फिर से, पिछला ये अगर छोटा है तो नोट कर लीजिए, जो वेद और वेदांग है वह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय है। कौन? ठीक है। और जो सत्य और जो तप है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है, और जो सत्य और जो तप की बात कही जा रही, इसको क्या मान लीजिए आप? शेष मान लीजिए। शेष मतलब ब्रह्म विद्या को फलीभूत होने के लिए इसकी अपेक्षा है। कौन सा? सत्य तप। भाष्यकार कहते नहीं नहीं, ये गलत बात है। आगे जो भी साधन बताए जा रहे हैं वह ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है। हाँ, ब्रह्म विद्या को सफल करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ब्रह्म विद्या अपने आप को फल देने में स्वयं ही क्या है? सक्षम है। ब्रह्म विद्या को किसी साधन की कोई अपेक्षा नहीं होती। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं? ये जो पूरी बातें आपने कही, क्या कही? ये पूरा मंत्र, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। तो देखो, चेद यथा सूक्तवानम अनुमंत्राणाम मंत्राणाम यथा दैवतम, मिल गया। जैसे देवता की जब पूजा करते हैं विभागस, तथा इसी तरीके से तपो दमः कर्म सत्यादि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम। वाह, देखो तो एकदम आ गया पूर्व पक्ष वहीं पे। इसी तरीके से जैसे कि स्नान के लिए, पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? एक शिवलिंग लिया, उसमें पुरुष सूक्तम से आपने अभिषेक कर दिया, उसी पुरुष सूक्तम के मंत्र से आपने पुष्प धूप और दीप दिखाया, हो गया। इसी तरीके से पूरा उपनिषद हो गया। अब उसी उपनिषद के कुछ मंत्रों को क्या कह रहा है? आप विनियोग कर दीजिए। विनियोग मतलब बंटवारा कर दीजिए।
किसमें बंटवारा कर दीजिए? ये शेष है, ये उपाय है, ये विद्या है, ऐसा कह रहा है। इन सबका क्या कर दीजिए आप? बंटवारा कर दीजिए। कैसे कि जैसे अनुमंत्रणाम यथा दैवतम हो गया, विभागस तथा तपोदम दमः तपो तपह, सोनी जी भाष्य देखिए छूट जाएगा। तपो दम कर्म सत्यादि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम, मिल गया। इसको शेष मान लीजिए। किसको शेष? मतलब साधन मान लीजिए। ये देखो, तत्सहकारी साधनत्वम, हाँ, देखो इसको क्या कर लीजिए? सहकारी साधन मान लीजिए। वेति कल्प्यते वेदानाम तद अंगानाम च अर्थ प्रकाशत्वेन कर्म सत्यात्म ज्ञानोपायत्वम। भाष्यकार कहते हैं गलत बात मत करो, ये गलत है। ये ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है, ये ब्रह्म प्राप्ति का अंग, इस बात पे ही बहस हो रही है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं उपनिषद स्वतंत्र है, ब्रह्म विद्या को किसी की कोई अपेक्षा, हाँ, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के पूर्व के उपाय हैं वो ये मंत्र हैं, न कि जो पूर्व मीमांसा कहता है कि ब्रह्म विद्या पढ़ लो और उसके बाद क्या करो, ये सब चीजें करो। यह जो तुम कह रहे हो ये गलत है। इसको कल परसों समाप्त करेंगे। हाँ, वो भी वहां पे भी है। वो जब आप विनियोग पढ़ रहे थे उसमें भी वही मंत्र है। अच्छा, एक सलाह आपसे ये चाहिए, अलग से सलाह ये चाहिए, बहुत जल्दी से आपको हाथ में हाँ या ना में बतानी है।